अब एक हॉल के नीचे वहाँ पे मेरा 66 चेस्ट नंबर था, तो जैसे चल रहा था वो हॉल के अंदर पे अपना जीडी और नरेशन वगैरह। तो अब 15 बच्चे लाइन में खड़े थे, 15 ग्रुप बना था, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अब आपस में कुछ लड़के बात कर रहे थे कि चल एक दूसरे को बोलने का मौका देंगे। मैंने बोला भाई जो हम पता करके आए यहाँ पे बोलने का तो मौका नहीं मिलेगा, जो दोस्त वोस्त ने बताया था। तो फिर ये था कि मन में मतलब स्टोरी 4 से 5 बार रिकॉल कर ली थी इंग्लिश में कि बोलना कैसे है वहाँ पे। उसके बाद नरेशन का पार्ट आया, जैसे ही ऑब्स्टिकल किए थे भैया 8 किए थे, इससे पहले कभी किया ही नहीं था ऑब्स्टिकल। तो वहाँ जाके देखा तो वो जो ब्रिज नहीं होता है जिसपे रस्सी पे चलना रहता है, वो देख के मैं ये सोच रहा हूँ कि होगा कैसे होगा कैसे। बंदे बोले बस जाना, चढ़ के हो जाएगा। वो मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था, फिर जैसे ही मैं पहुंचा तब तक तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। आज हमारे साथ है आकाश। आकाश इज रिकमेंडेड फॉर टीएस। he was not unable to make it through NDA, but he didn't give up. एक टीएस का फॉर्म भरा इसने और he made it through. He is AIR 59, not 69 like I was teasing him. He is AIR 59. So Akash, welcome to the show. How are you? थैंक यू भैया, आई एम फाइन। और मेरा प्लेजर है कि आपके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। ये बस कर यार, कितना बटन लगाएगा। अब अरे तू बटन बता। नहीं लगा रहा भैया, मतलब इतने सारे बच्चों ने करा है, मेरे को मौका मिल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बता, अपने बारे में बता व्यूअर्स को। तू कौन है, कहाँ का है, कौन से स्कूल का है, सब बता। ठीक है, तो मेरा नाम आकाश सिंह है और मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश। एंड मैंने अपना 12th करा था आर्मी पब्लिक स्कूल लाल बहादुर शास्त्री मार्ग लखनऊ से, और 94% सिक्योर किया था। और एनडीए तो मैं 2-3 बार दे चुका हूँ, लेकिन निकला मेरा एक बार भी नहीं, बहुत मेहनत करी थी हर बार। और उसके बाद फिर अप्लाई किया था मैंने टीएस के लिए, और टीएस का मेरा पहले अटेम्प्ट था। और जाने से पहले भी ये सोच के गया था कि अगर मैं स्क्रीन इन हुआ तो मैं रिकमेंड होने से पहले बाहर नहीं आऊँगा मैं। और गया था, मेरी पहली एसएसबी थी। मैं गया, स्क्रीन इन हुआ और रिकमेंड भी हुआ। जोश टाइप यार, जोश टाइप। देख रहे हो तुम लोग, जोश और स्पिरिट। गुड यार। अच्छा, ये रेकमेंड होने का तो तू सुने सोच लिया था, लेकिन जब तू हाँ, पहुंचा तो कितने लोग थे वहां पे एसएसबी में? वहाँ पे भैया जैसे सुबह सुबह पहुंचा तो हमारी रिपोर्टिंग क्या हुआ था, भोपाल में पहले गेट पे होती है एक, वहाँ पे एक गेट है मिलिट्री गेट, वहाँ पे रिपोर्टिंग होती है। तो वहाँ पे सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई, तो एक छोटा सा शेड था, उसी के अंदर 300 बच्चे खड़े थे एकदम चिपक चिपक के। तो कोविड रिपोर्ट रिपोर्ट कोविड से कोई लेना देना नहीं था किसी का। तो मैं वहाँ पे जैसे ही पहुंचा, वो पहली बस थी और बारिश हो रही थी एकदम कौन की झमाझम। बात है, कहाँ की बात है ये? भोपाल की बात है भैया। भोपाल में गेट के लेफ्ट साइड में एक वो शेड लगा हुआ है अंदर, वही हाँ ना? हाँ 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 हाँ। तो मैं जैसे ही पहली बस आई, मैं उसी में बैठ गया और तुरंत मैं निकल गया, मतलब ऐसा ग्रेट, हुआ था कि समथिंग नेवर 300। चेंज। हाँ एनीवेज, हाँ हाँ, फिर? तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि 300 बच्चे शेड में खड़े थे, और 300 बच्चों के आने के बाद मैं आया था वहाँ पे। और पहली बस ही आई थी, मैं उसमें चढ़ के धीरे से निकल लिया। तो मतलब ऐसे ही अंदर वो लोग कोस रहे थे कि अभी लास्ट में आया, हम लोग बारिश में भीग रहे हैं, ये निकल गया यहाँ से। फिर वहां पे पहुंचा। अब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने बच्चे आएंगे, वहाँ 390 बच्चे आए, वहां देख के हालत खराब कि अब क्या होगा भाई, इतने इतने बच्चे हैं, स्क्रीन इन होंगे नहीं। और मेरे दोस्त की जो एसएसबी हुई थी वो भी 20 एसएसबी में हुई थी, और वो पूरा बैच वॉश आउट था। और उसके में 20 बंदे स्क्रीन में हुए थे। अब मेरी वहां पे हालत खराब होना शुरू, फिर मैंने सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा। और फिर तो ये हो गया था कि ये स्क्रीन इन हो जाए वही बहुत है। उसके बाद बाकी का तो छोड़ देते हैं, पहले स्क्रीन पे फोकस करते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वहाँ पे देखा तो 390 बंदे, वहाँ पे देख के ही हालत ख़राब हुआ। और उसमें फिर ऐसा हुआ था कि मैं जो चेकिंग हो रही थी डॉक्यूमेंट्स की, उसमें कुछ बंदे थे लाइन में इंग्लिश बोलना शुरू वहाँ पे कि जेंटलमैन जेंटलमैन करके वहाँ पे। अब मेरी तो पहली एसएसबी थी, इससे पहले मैं कभी गया नहीं था, तो मैंने बोला भाई ऐसे होता है क्या यहाँ पे।
फिर मैंने सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा। फिर डॉक्यूमेंटेशन में ही लेट हो गया क्योंकि बारिश हो रही थी। उसके बाद चेस्ट नंबर 66 मिला, मैंने बोला ये भी बढ़िया नंबर दे दिया है, 66 दोनों। फिर उसके बाद ये 15-15 ग्रुप बटा, वही जो नॉर्मल OIR वगैरह होता है। OIR तो थोड़ा मीडियम लेवल का आया था, और फिर वही स्टोरी वगैरह जो अपना PPDT वो भी ठीक गया था। स्टोरी काफ़ी लंबी लिख दी थी, मैंने सोचा था कहीं एसेसरी ना देख ले कि इतना समय आया कहाँ से, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम लेके तो नहीं लिख दिया इसने, मतलब कुछ इतना ज़्यादा लिख दिया था वो मैंने कंटेंट उसमें। फिर वहाँ गए, अब एक हॉल के नीचे वहाँ पे मेरा 66 चेस्ट नंबर था, तो जैसे चल रहा था वो हॉल के अंदर पे अपना GD और नरेशन वगैरह। तो अब 15 बच्चे लाइन में खड़े थे, 15 ग्रुप बना था, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अब आपस में कुछ लड़के बात कर रहे थे कि चल एक दूसरे को बोलने का मौका देंगे। मैंने बोला भाई जो हम पता करके आए यहाँ पे बोलने का तो मौका नहीं मिलेगा, जो दोस्त ने बताया था। तो फिर ये था कि मन में मतलब स्टोरी 4 से 5 बार रिकॉल कर ली थी इंग्लिश में कि बोलना कैसे है वहाँ पे। उसके बाद नरेशन का पार्ट आया जैसे ही, तो मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे ग्रुप में मेरा इंडिविजुअल नरेशन बेस्ट गया था, एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला था और सबकी तरफ देख रहा था एक्सेप्ट फॉर ये अपना SSR को छोड़ करके, क्योंकि ये बताया भी गया था और SSR ने खुद ही बोल लिया था कि हमारी तरफ नहीं देखना है। और फिर ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे ये हुआ, ये जो मच्छी मार्केट हमेशा बनता है वो बना वहाँ पे। मतलब जैसे इनिशिएट हुआ था GD उसी टाइम बन गया, तो हमारे GTU ने टेबल थपथपाया, बोला कि करना ढंग से करो ना, सबको भगा दूंगा यहाँ से एक लाइन से। फिर जैसे ही उसने ख़त्म करा एकदम सन्नाटा जागा, मैंने इनिशिएट कर दिया वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन अपना, बढ़िया से एकदम इनिशिएट कर रहा था, सब सुन रहे थे, बीच में 2-3 पॉइंट बोल दिया, कंक्लूड भी कर दिया। तो GD तो अच्छा गया था वहाँ पे, GD भी अच्छा गया, इंडिविजुअल नरेशन भी अच्छा गया। फिर अंदर से फीलिंग आ रही थी कि हो जाएगा हो जाएगा। फिर वही 4-5 बंदे मेरे ग्रुप के थे, बोले थे पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या होगा। और एक और बंदा था मेरे साथ में, उसकी भी स्टोरी मेरे से सिमिलर थी, जो हमने मतलब फ़ोटो में बनाई थी स्टोरी। तो वो बोल रहा था कि हम ही दोनों हो जाएंगे लगता है। मैंने बोला वो तो पता चल ही जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद मेरे ग्रुप से मैं अकेला हुआ था और टोटल 17 बंदे स्क्रीन इन हुए थे। पता नहीं किस में से किधर 370 390 थे भैया। 390 फाइनली दो हाँ तीसरे यार हमारे देश में। हाँ भैया, मतलब कुछ तो आ गए थे ऐसे ही। वो कुछ बंदों से मैंने वहाँ पे बात करी, मैंने बोला भाई मतलब कैसे पता चला था यार, TS एंट्री वेंट्री के बारे में बता रहे हैं कि दोस्त ने बताया था, फॉर्म भर दिया, घर वालों ने बोला जाओ जाके देख लो। मिडिल एंट्री में ऐसा बहुत बकचोदी होती है। हाँ बहुत बहुत लोग अच्छा आते हैं। हाँ, ये जेई के थ्रू गया होता ना। हाँ मतलब जेई मैंडेटरी कर दिया था ना उन लोगों ने कि जेई देना ही देना है। तो जेई में कितना स्कोर होना चाहिए तकरीबन? जेई में ऐसा कोई मतलब एग्जैक्ट स्कोर वो है नहीं, क्योंकि मेरे साथ में जो बंदा रिकमेंड हुआ था उसका 26 परसेंटाइल मैक्सिमम था, मेरा 70 था। हाँ क्या भैया? मार्क्स वाले भी है ना? हाँ हाँ हाँ। देखे होंगे तूने। वहाँ पे ये अपना परसेंटेज के बेसिस पे जो मैंने देखा था वो 61 या 62, एक बंदे से पूछा था उसका आया था। वही था। हाँ हाँ, जो मेरे साथ रिकमेंड हुआ था वो तो 26 परसेंटाइल थी उसकी। यार मेरिट क्या है? और 32 है, 32 रैंक है यार। एआईआर बेटर तो मतलब एआईआर इस पे डिपेंडेंट नहीं करता नहीं ना। नहीं, जेई SSB के मार्क्स मार्क्स पे ही है। सिर्फ हाँ एसएसबी मार्क्स, और हाँ एसएसबी मार्क्स तो ऐसे ही देते हैं। हाँ। पता नहीं क्या देख कर देते हैं अब ऐसे ही बस। तो ऑब्स्टेकल कितने किए थे तूने? ऑब्स्टिकल किए थे भैया 8 किए थे, इससे पहले कभी किया ही नहीं था ऑब्स्टिकल। तो वहाँ जाके देखा तो वो जो ब्रिज नहीं होता है जिसपे रस्सी पे चलना रहता है, वो देख के मैं ये सोच रहा हूँ कि होगा कैसे होगा कैसे। बंदे बोले बस जाना, चढ़ के हो जाएगा। वो मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था, फिर जैसे ही मैं पहुंचा तब तक विसल बजा दी थी। और एक वो जो जिगजैग वाला होता है जिसपे चल के जाना रहता है, वो मेरे से हो नहीं पा रहा था। ठंडी में ओस थी तो फिसल जा रहे थे सब। काफी होता है कि दिस टाइम। एसएसबी की SSB की तैयारी वह करी थी। सबसे पहले तो मतलब मैं गया था उधर, अपनी बहन, मेरी बहन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मतलब एडमिशन लिया था उसने, तो वहाँ पे ड्रॉप करने के लिए गया था। तो वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी इधर लखनऊ के लिए, तो मैं गया था उधर देहरादून। उधर से मैंने सोचा कि मामा वहाँ रहते तो वहाँ घूम लूँगा थोड़ा। तो थिंक सो। हाँ, क्या?
तो वहाँ पे वो जो मैंने बताया था, जो मेरे मतलब कुछ कमांडिंग ऑफिसर्स थे मेरे फादर के, जो अभी भी टच में हैं, काफ़ी सपोर्ट करते, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि वहाँ पे मतलब एक कोई ऐसे ही 14 डेज़ का कोर्स चल रहा है, वहाँ पे कर लो, गाइडेंस मिल जाएगी अच्छे से, पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो मैंने क्या भैया? वो क्या था भैया, दून डिफेंस एकेडमी में द विनिंग एज करके है। ओके, हाँ, आई हैव हर्ड अबाउट इट। फिर? तो वहाँ से 14 डेज़ का कोर्स किया था। उसके बाद मतलब उन्होंने बता दिया था कि मुझे थोड़ा सा साइक में इम्प्रूव करना है, और मतलब थोड़ा सा बोलने के तरीके में कॉन्फिडेंस है, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ, तो मे बी दूसरे बंदे सुने ना। तो मतलब उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा बोल्ड वॉइस में इंटरफेयर करने की कोशिश करनी है। काफ़ी ज़्यादा ही काम नेचर बता दिया था उन्होंने कि बहुत ज़्यादा काम नेचर है तो कोई सुनेगा नहीं तुम्हारी वहाँ पे। तो इस पे इम्प्रूव करने कहा था उन्होंने। तो यहाँ पे आया था तो बहुत ज़्यादा तो काम नहीं किया था साइक पे। वो जो डॉक्टर एन के नटराजन की जो बुक आती है, उस पे जो कुछ साइक वाइक के क्वेश्चंस लगाए थे, और फिर पीपीडीटी के लिए प्रैक्टिस काफ़ी करी थी। जो मेरे साथ के दोस्त थे उन लोगों के साथ में ग्रुप बना लिया था। शाम को हम लोग पीपीडीटी, दो पीपीडीटी हम लोग का डेली का था कि हम लोग प्रैक्टिस करते थे, और आपस में वही नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन फिर। और अपने दोस्तों का ग्रुप बनाया था ये ऑनलाइन? मतलब कुछ तो ऑनलाइन थे दूर दूर की अकेडमी से मेरे, और भी कुछ क्लासमेट्स थे जिन्होंने टीएस का फॉर्म भरा था, किसी किसी की एनडीए केसेस भी थी, तो और सब उसी में आए थे, तो मतलब हो गए थे 7 8 लोग, 10 लोग आराम से हो जाते थे उसमें। असेस कर देते थे यार, ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, है ना? नहीं, ऐसे एसएस 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 नहीं करते थे कि जो, क्योंकि इतना पता होता तो भैया असेसर होते ना आज तो। ओके, मतलब बेसिक तो बता देते थे यार, ये अच्छा हाँ, नहीं था यार, ये तो, है ना? बेसिक बता देते थे, मतलब कि कहाँ पे नरेशन में कहीं कमी आ रही है, कॉन्फिडेंस में कहीं कमी आ रही है, फ्लुएंसी में कमी आ रही है, तो ऐसे बता देते थे। या फिर कहीं पे स्टोरी थोड़ी इंप्रूव हो सकती थी। कोई कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला जाता था, ड्रग ड्रग उसमें बनाने लग जाता था कि ड्रग एडिक्ट है, अल्कोहल एडिक्ट है, उस पे चले जाते थे, तो थोड़ा पॉजिटिव में लाने की कोशिश करते थे। और ब्लैंक स्टोरी होती है, वो प्री डिसाइडेड था या वहां पे जाके यू लाइक रोड इट? मैंने 2 3 स्टोरी सोची थी, लेकिन फिर यहाँ से मैं प्री डिसाइड करके गया था, क्योंकि वहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी, एक तो सर्दी में हाथ चलाना होता है, 2 घंटे लिखना रहता है, तो हाथ एकदम सुन्न पड़ जाता है, तो मैं प्री डिसाइड करके गया था, एकदम याद करके गया था कि ये लिखना है मेरे को वहाँ पे। तो उससे थोड़ा आराम मिल जाता है। गर्मी में तो भले ही थोड़ा वो हो जाए, लेकिन सर्दी में अगर किसी की एसएसबी आ रही है जैन या फेब या दिसंबर के आसपास, तो वो याद करके जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ। डिफेंस एकेडमी। हाँ। एंड यू नो ही वांट्स टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी, हम्म। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट हाउ टू प्रिपेयर? सबसे पहले तो जो मैं कहूँगा कि अगर ओ एल क्यूज़ तो एकदम से इनबिल्ट होंगी नहीं, वो डेली जो हमारा नेचर होता है या फिर जो हमारा जो शेड्यूल होता है उस पर डिपेंड करेगा बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने तो, मेरे फादर जैसे जब एक्सपायर होते तो मैंने काफ़ी ज़्यादा संभाला, तो वो ऑटोमेटिकली बिल्डअप होती चली गई हैं। कई बार सिचुएशंस आपको सिखाती जाती हैं, वरना कई बार आप खुद सीखते हैं, इनबिल्ट करने की कोशिश करते हैं, अपना शेड्यूल चेंज करने की कोशिश। तो एकदम ड्रास्टिक चेंज तो लाना नहीं है पहली बात तो शेड्यूल में, कि ओ एल क्यूज़ डेवलप करने के लिए। और अगर वो होंगे तो ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे। तो सबसे पहले तो जो फोकस करना है, अगर वैसे तो टी एस एंट्रीज होती है, उसमें स्क्रीनिंग सबसे हार्ड हार्ड प्रोसीजर होता है, क्योंकि बहुत बंदे आते हैं और बहुत कम स्क्रीन होता है। तो उससे नरेशन में जो होता है, जैसे मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 सेकेंड्स दिया था बस बोलने के लिए, उसके बाद उन्होंने बोल दिया नेक्स्ट। तो ये सभी के साथ कर रहे थे वो लोग। अब 25 30 सेकंड में तो पता नहीं कैसे जज कर ले रहे थे वो लोग, हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले तो अपने नरेशन पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और जैसे एन डी केसेस में थोड़ा क्या रहता है, रिपोर्टिंग कम रहती है और स्क्रीनिंग ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मौका मिल जाता है। अगर टी ए सी के एस एस बी के लिए जा रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो सबसे बेस्ट तरीका है, अपना नरेशन पे बहुत ज़्यादा काम करें। और जी डी में कोशिश करनी है कि पार्टिसिपेट तो काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करनी है। जैसे कि मेरे ग्रुप में क्या हुआ था, जो पिक्चर दिखाई गई थी, स्टोरी केवल 2 लोग की सिमिलर थी, और सब ने डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ बनाई थी। तो मेरे को जब मैंने इनिशिएट करा था, तो मेरे को मेरी स्टोरी से ज़्यादा किसी और बंदे की स्टोरी ज़्यादा बेहतर लगी थी, मतलब जो फ़ोटो दिखाई थी उसके कंटेक्स्ट में, और वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैंने जब इनिशिएट करा था और मैंने बोला था कि हम इस बंदे की स्टोरी के साथ जा सकते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमें अपनी स्टोरी थोपनी है। मेरे साथ में एक और ग्रुप था, मतलब जो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने ये बताया था कि उनके ग्रुप में क्या हुआ था, सब अपनी स्टोरी बोले थे कि ये स्टोरी के साथ जा सकते, ये स्टोरी के साथ जा सकते, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। तो मतलब कंक्लूजन की तरफ ले जाना है, ऐसे फिर मच्छी मार्केट बनेगा, फिर किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, फिर पूरा का पूरा ग्रुप वॉश आउट होता है, फिर बोलते हैं कि बंदे की हमारा ग्रुप ही ऐसा था। आइडिया नहीं आते सर, ये कैसे वो
रस्सा फट्टिया बल्ली से बनाना है, तो उसका क्या इलाज है? उसका ये है कि मतलब कुछ कुछ जैसे कोचिंग्स वगैरह कराते हैं, केवल जीटीओ टास्क के लिए होती हैं वो। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकदम ये ऐसा भी नहीं कि वहीं पे जो पढ़ा है एकदम वो हर चीज़ सिमिलर वहाँ पे होता नहीं है। जैसे जहाँ पे मैंने करा था वहाँ पे लिमिटेड टास्क थे, जहाँ पे मैंने मतलब गाइडेंस लिया था वहाँ पे लिमिटेड स्ट्रक्चर्स ही थे, तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स को मैंने अलग अलग तरीके से मतलब पार करने की कोशिश करी थी, हर डायरेक्शन से पार करने की कोशिश करी थी, तो उससे आइडिया ऑटोमेटिकली आते हैं। कई सारे यूट्यूब वीडियोस भी अवेलेबल हैं, कई सारी अकेडमीज ऑनलाइन कोर्स भी कराती हैं। और किसी किसी की जैसे यहाँ पे हमारा लखनऊ में तो सेंट्रल कमांड पड़ता है, तो यहाँ पे तो अलग से है भी, मतलब वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कहीं कहीं पे अगर इफ़ अवेलेबल है और आर्मी ब्राट है तो ज़रूर मतलब जाना चाहिए। और अगर सिविलियंस में अगर कुछ वो फ़ीस भी चार्ज कर रहे हैं तो भी अगर अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल जाना चाहिए। वरना तो फिर जो इतना तो पता है कि जो थोड़ा मतलब विलेज विलेज बैकग्राउंड से आते हैं वो लोग तो आराम से इम्प्लीमेंट कुछ ना कुछ आइडिया लगा के कर लेते हैं। तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल अफोर्ड करें, नहीं कर सकते हैं तो फिर यूट्यूब वीडियोज़ हैं वहाँ काफ़ी सारे। और वहाँ पे भी काफ़ी मतलब स्ट्रक्चर्स के पास एक बार पहुँचोगे ना तो ऑटोमेटिकली एनालिटिकल आइडियाज़ आने लगते हैं। या फिर घर में टेबल है, कुर्सी है, वहाँ पे कुछ डंडा वंडा लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि इमेजिन कर सकते हैं कि इतना फीट का डिस्टेंस हम डायरेक्ट नहीं पार कर सकते, डंडा लगा के कैसे करेंगे। इंटरव्यू भी तैयारी की थी तूने? क्या भैया? इंटरव्यू चला था भैया 70 मिनट तक, 1 hour 10 minutes। कुछ खूंखार दिखाओगे उसको पक्का। अरे मेरा इंटरव्यूअर मैं बताता हूँ, वो ऐसा था मतलब अगर वो ये देख लेगा तो मेरे को पता नहीं बोले क्या सोच के मैंने रिकमेंड कर दिया इसको। मैं उसका अपीयरेंस बताता हूँ। उसके सिर पे बिल्कुल बाल नहीं थे, उसकी आईब्रोज भी गायब थी, आईब्रोज पे भी बाल नहीं, उसकी मस्टेक भी नहीं, उसकी बियर्ड भी नहीं, कुछ भी नहीं था, एकदम मतलब एकदम पूरा छिला हुआ अंडे जैसा ऊपर। मैं जब एंटर किया मैंने तो मेरी वहीं पे देख के उसकी हालत ख़राब हुई कि भाई ये कौन आ गया इंटरव्यू लेने के लिए। फिर वहाँ पे जब इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया तो मैं थोड़ा नर्वस था, तो मैंने ऐसे गहरी सांस ली। सर ने पहले ही सवाल पूछा, मैंने बोला सर 1 सेकंड रुक जाइए। मैंने उनके सामने गहरी सांस ली और उसके बाद उन्होंने बोला यस सर अब पूछिए। तो इंटरव्यू में तो पहले बेसिक PIQ से उन्होंने स्टार्ट किया था, वही अपना एजुकेशन के बारे में, कितने परसेंटेज आए, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैंने उनको बताया कि फेवरेट सब्जेक्ट मेरा मैथ्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी मैथ्स है। तो उन्होंने बोला कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम कौन सा दिया, मैंने बोला NDA दिया सर। तो बोलते हैं निकला तो एक बार भी नहीं है। मैंने बोला मेरे से बोल रहे तुम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो अपने स्टेटमेंट को। मैंने बोला सर ऐसा नहीं है, निकला नहीं हुआ बात अलग है, लेकिन मैथ्स मेरी काफ़ी स्ट्रांग है। तो उन्होंने फिर एक प्रोबेबिलिटी का बेसिक सा क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा उसमें साइंस लगा दी थी कि तुम्हें 2 बॉल दी गई हैं डिफरेंट कलर्स की और सेम जगह से ड्रॉप कर रहे हो और सेम टाइम पे ड्रॉप कर रहे हो, तो जो रेड वाली बॉल है उसकी पहले गिरने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैंने बताया सर 0। बोल रहे 0 कैसे? मैंने बोला सर दोनों बॉल साथ में गिरेंगी, पहले तो नहीं गिरेगी कोई। तो बोलते अच्छा अच्छा वेरी नाइस करके। और कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, पूछा था कौन सी आर्म में जाना चाहोगे, तो मैंने बताया था आर्टिलरी। तो उन्होंने बोला क्यों जाना चाहोगे आर्टिलरी में? मैंने बोला सर मेरे फादर भी वहीं से थे, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देखा देखा सा है, तो उसी में जाना पसंद करूँगा मैं। अब उन्होंने पूछा कि चलो 3 आर्टिलरी गन्स के नाम बताओ। अब वो तो मैंने पढ़े ही नहीं थे, तो मैंने बोला सर हाँ। तो मतलब बेसिकली आर्टिलरी गन्स के बारे में वो जो बोफोर्स वगैरह होती है वहाँ पे वही सब बताना रहता है, तो मेरे को नाम नहीं याद थे, मैंने पढ़ा था। तो मैंने बोला सर मैंने पढ़ा था मेरे को याद नहीं आ रहा है। बोल रहे और क्या क्या पढ़ा था तुमने, कहाँ से पढ़ा था तुमने? मतलब बेसिकली जानना चाह रहे थे कि SSB के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करी है। तो मैंने बताया सर यूट्यूब से, थोड़ा 2-3 कर्नल्स को जानता हूँ उनसे गाइडेंस लिया था। उन्होंने बोला ओके ओके। बोले यूट्यूब से कैसे पढ़ा? मैंने सर कई सारे चैनल्स हैं, कई सारे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू देखे थे, उसमें आपके भी साथ में कई सारे इंटरव्यूज़ थे, तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने मिला था। और क्या भैया? एक वो तन्मय बट बोलता है ना, जब भी उसकी तारीफ होती है वो बोलता है यू था एक हाँ बार। हाँ। तो फिर आगे। और मतलब एक और चैनल है, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के साथ ही वो इंटरव्यू लेते हैं, उनके एक एक 1.5 घंटे की इंटरव्यू होती है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी देखता था मैं। गुड। हाँ ऐसे ही करके नाम है। तो वो मैं देखता था, और कई कई सारे आप लाइव सेशंस करते थे कई सारे मतलब मेजर ऑफिसर्स के साथ और रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ, वो भी देखता था मैं, तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने मिलता था। एंड अपना ये यूट्यूब से ये देख के क्या था, मतलब उन्होंने बोला कि मिलिट्री के बारे में क्या क्या नॉलेज गैदर करके आए हो, तो मैंने उनको बताया कि मतलब रैंक स्ट्रक्चर पता है मुझे, कमांड का स्ट्रक्चर पता है। उन्होंने बोला पूरा कमांड स्ट्रक्चर तुमको पता है? मैंने बोला नहीं सर पूरा नहीं पता, थोड़ा थोड़ा पता है। बोलते क्या पता है उसमें? मैंने बताया सर कि मतलब कहाँ डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स, आर्मी में कितने हैं, एयरफोर्स में कितने हैं, नेवी में कितने हैं। तो वो मैंने उनको बताया कि थिएटराइजेशन ऑफ कमांड क्या होता है, मतलब एक कॉमन कमांड जो है तीनों सर्विसेज की। एंड वही सब बेसिक उन्होंने पूछा था आर्मी का, और ये पूछा था अपना कि
अगर इफ़ सपोज यू आर गिवन अ चांस तो कितने एंगल पे फायर करोगे तो सबसे ज़्यादा दूर जाएगा, कितने एंगल पे फायर करोगे तो सबसे ज़्यादा हाइट पकड़ेगा, मतलब जो बेसिक 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह ये सब पूछना चाह रहे थे वो। तो ये सब मैंने उनको बताया था इंटरव्यू में। तो 70 मिनट का इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद अपना ये काफ़ी सारे फादर के बारे में, फादर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे कि मतलब फैमिली को कैसे सपोर्ट करा है ये सब, एंड मतलब किसके सबसे ज़्यादा क्लोज हो, किसके साथ शेयर करते हो अगर कुछ हो जाता है तो, और मतलब क्या अभी से 5 साल बाद तुम अपने आप को कहाँ पे देखते हो, एंड मतलब यही सब क्वेश्चंस थे। और कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस तो मेरे से इनफैक्ट कॉन्फ्रेंस में मेरे से टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछे थे उन्होंने, और 4-5 टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे। अपना मैथ्स फेवरेट है तेरा, इसलिए हाँ शायद से। मे बी, लेकिन वो क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे थे उन्होंने। मैंने मैथ्स उनको फेवरेट बताया, मैथ्स उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। टफ हो, उसकी मैथ्स अच्छी नहीं हो। हाँ, ये पॉसिबल है। मतलब एक तो ये पूछा था कि कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि मतलब वो जो यू शेप का टेबल होता है ना, उसमें वहाँ पे ऑफिसर सराउंड करके बैठे होते हैं, एंड जो ओपन वाला एंड होता है वहाँ पे हम लोग बैठते हैं। तो मेरे से पूछा था कि सपोज़ ये जो यू शेप का है स्ट्रक्चर है, इसको हम क्लोज करके यहाँ पे एक्वेरियम बनाना चाहते हैं, तो बताओ यहाँ पे कितना पानी आएगा। ये पूछा मेरे से उन्होंने। मैंने बोला सर 5 से 6 हज़ार लीटर आएगा। पूछा कैसे पता? मैंने बोला सर मेरे को पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आता है। तो मैंने अपने माइंड में ये मतलब सोचा यहाँ कितने बॉक्स आ सकते हैं, उसके हिसाब से बताया मैंने आपको। तो बोलते हैं अच्छा अच्छा। मतलब बेसिकली मैं प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने उनको दिखाई थी अपनी। मेरी चल जाती है क्वेश्चन सुनकर तो। अरे आप बता दे रहे हो यार। देखो पता नहीं अपने एसएसबी में क्या क्या पूछा था, पर हाँ मेरे एसएसबी में कोई टेक्निकल सवाल नहीं पूछा है। नहीं मेरे मुझ एसएसबी में ना, मेरे इंटरव्यू मास्टर को इतनी बकचोदी सूझी ना, हाँ मतलब मुझसे पूछ रहे हैं गर्लफ्रेंड है, मेरे से भी पूछा था, मेरे से भी पूछा गर्लफ्रेंड। था। हाँ पूछा था, क्या हाँ बोला फिर तूने? मैंने अवॉइड कर दिया, नहीं है। तो नहीं है, फिर उसको विश्वास नहीं हुआ। बोलता किया क्या तू गे है, तेरे को मेन में इंटरेस्ट है, ऐसे करके मेरे को बहुत पोक कर रहा था वो। लेकिन हम पिघले नहीं भाई, सीधा अपने वर्ड पे रहो। मेरे से ही पूछा था, मैंने बोला नहीं सर। बोले क्यों नहीं है? मैंने बोला सर इन सब में कभी था ही नहीं, मतलब ठीक से पकड़। हाँ मैंने उनसे कहा कि मतलब इन सब में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। और एक चीज़ थी कि मेरा मतलब 10th में जो परसेंटेज था और जो 11th में परसेंटेज था उसमें 15% का ड्रास्टिक चेंज था, मतलब नीचे आया था मेरा 11th में, और फिर 12th में वापस 15% ऊपर था। तो उन्होंने पूछा था ये मतलब कम क्यों हुआ है? तो मैंने ये बताया था कि मतलब मैं गया था अपने स्कूल की तरफ से बास्केटबॉल के क्लस्टर लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने के लिए, तो 2-3 महीने तो वहीं चले गए थे। तो मतलब ये एक चीज़ जो है उन्होंने कंफर्म करी थी। जैसे मैंने मेरा जो साइक टेस्ट हुआ था उस पे मैंने ये लिखा था कि मतलब मेरे टीचर्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो मैंने ये बताया था कि मेरे टीचर्स मेरे को बताते कि मैंने मतलब पढ़ाई और स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा बैलेंस मेंटेन करके रखा है। तो फिर वही सवाल उसने सेम चीज़ इंटरव्यू में मेरे से पूछी थी कि मतलब उन्होंने पूछा था कि टीचर्स तुम्हारे बारे में सोचते क्या? तो मैंने उनको ये बताया। तो उन्होंने पूछा कि ये 11th में इतना परसेंटेज चेंज क्यों है? तो मैंने बोला सर कि मैं मतलब स्कूल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 2-3 महीने वहाँ पे प्रैक्टिस करी थी, पढ़ाई में कम ध्यान दिया था। तो फिर वही उन्होंने पूछा कि अपना मतलब तुम खुश हो इस परसेंटेज से? मैंने बोला यस सर आई एम वेरी हैप्पी। तो बोलता है ओके। एंड एक और चीज़ पूछी थी मतलब मेरे स्टडीज़ से रिलेटेड जो उन्होंने पूछा था कि जो 4-5 महीने का टाइम मिला था, एनडीए नवंबर में हुआ था, क्लियर तो हुआ नहीं था। तो उन्होंने बोला क्यों क्लियर क्यों नहीं हुआ जब 4-5 महीने का टाइम मिला? मतलब कॉमर्स वाले बंदे भी क्लियर कर ले जाते हैं, जिनकी वीक मैथ्स होती है वो भी क्लियर कर ले जाते हैं, तुमने क्यों नहीं क्लियर करा? तो उसको मतलब समझाने में बहुत टाइम लग गया था, उन्हें कन्विंस करने में। This was the first episode with Akash about his SSB. Second SSB will be about some SSB के funny किस्से जो इसके पास पड़े हैं और ये मेरे को तरस रहा है बताने के लिए. So stay tuned. जय हिंद.